भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग ये 4 जिले और प्रदेश के ई बुक का लॉन्चिंग हुआ है। हम कोरोना के कार्यकाल से गुजर रहे हैं। इस कोरोना के कार्यकाल में लोगों अपनी जान हथेली पर रखकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल से कार्यकर्ता लेकर जिला के कार्यकर्ता लेकर पूरे देश में जो सेवा का काम किया है वो समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम हमने आज किया है। हमारा कार्यकर्ता सुख दुख में केवल वोट मांगने के लिए जनता में नहीं जाता है, तो लोगों के सुख दुख के समय वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहता है। ये एक उदाहरण, एक मिसाल के रूप में पूरे देश में हमने प्रस्तुत किया है और लोगों को एक नए राजनीतिक कार्य पद्धति से भी अवगत किया है। आज हमने ई बुक लॉन्च किया। इसके पहले हमने विधानसभा वाइज वर्चुअल मीटिंगें की थी, संसदीय क्षेत्र में वर्चुअल मीटिंगें की थी और हमारे नेताओं ने इस सभाओं के माध्यम से लाखों लोगों को संबोधित किया था। तो कालोचित कार्य पद्धति में परिवर्तन कर हम क्या कर सकते हैं, इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी इस संकट के समय रास्ते पर नहीं दिखी। जो पॉलिटिकल पार्टी उत्तराखंड में सब चुनाव लड़ने की घोषणा करने जा रही है, उस पॉलिटिकल पार्टी का दिल्ली का परफॉर्मेंस लोगों ने देखा है। उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली के कहा था कि 31 तारीख को 5.5 लाख लोग वहां पर कोरोना के पेशेंट के रूप में रहेंगे। वहां हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे और डॉक्टर्स और नर्सेस नहीं मिलेगी। ऐसी पार्टी आज उत्तराखंड में आने की घोषणा कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने सेवा भाव के काम से ये साबित किया है। हमारे कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है और जनता के सुख दुख के समय हम जनता के साथ हैं। जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, चरित्र और चारित्र्य का ध्यान रखने वाली पार्टी है। किसी भी आदमी पर, कोई भी कार्यकर्ता पर केवल आरोप करने से गुनाह साबित नहीं होता है। ये देश न्याय व्यवस्था से चलता है, न्यायिक प्रक्रिया उसमें काम करेगी। अगर हमारा कोई भी नेता दोषी पाया गया तो उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। केवल आरोप प्रत्यारोप के आधार पर किसी पर कार्रवाई नहीं की जाती। मंत्रिमंडल तलब किया जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आरोप प्रत्यारोपों की बात चल रही है आजकल, तो इसलिए 4 विधायकों को हमने बुलाया है ताकि वो अपनी बात बता सकें। उसमें कुंवर सत्यन साहब हैं जिनको निष्कासित किया गया था और उनसे बातचीत करनी है। एक कर्णवाल जी हैं, एक पूरन फर्त्याल जी हैं, एक महेश नेगी जी हैं। कहीं न कहीं वो कोई न कोई बात पर चर्चा में रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद 24 तारीख को उनको बुलाया है ताकि उनसे बातचीत की जा सके और वस्तुस्थिति से हम ठीक से अवगत हो सके और वो भी अपनी बात को पार्टी के लेवल पर रख सके। इसके लिए ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे वो, और क्या करने बचा है? कोई और कुछ करने को बचा है उनके पास? यही काम मैंने कई बार बोल दिया है कि कम से कम 20 साल के लिए हमने उनको दिया है, विपक्ष को दिया है कि धरने करो, प्रदर्शन करो, ऐसे काम करो ताकि अखबार वाले तुम्हें लिखें, टीवी वाले तुम्हें दिखाएं। इसलिए वो कर रहे हैं। हरीश रावत जी को एक बीमारी लगी है, उसको कहते हैं छपाक की बीमारी। बेरोजगारी का क्या सर, जो जिस विषय पर उठा रहे हैं उस विषय पर आप बोलेंगे? निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर करने के लिए हम प्रयास करने, स्वरोजगार को भी बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी धनराशि पूरे राष्ट्र को दी है, उसमें उत्तराखंड का भी अपना हिस्सा है। स्वरोजगार के माध्यम से भी लोगों को खड़ा किया जाएगा और जो सरकारी पोस्टों में खाली जगह होंगी तो उन पर भी भरने का प्रयास करेंगे।